अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय की शुरुआत में कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मेरे प्रति पूरी तरह अटैच्ड आसक्त हो जाओ, यानी पूरा भरोसा और फोकस मुझ पर रखो और योग का अभ्यास करो, तो तुम मुझे पूरी तरह बिना किसी शक के जान पाओगे। यह बात आज की भाषा में ऐसे समझो, जब तुम किसी चीज में एक 100% फोकस और भरोसा देते हो, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई रिश्ता हो, तभी उसकी असली गहराई समझ आती है। आधा अधूरा ध्यान देने से सतही समझ ही मिलती है। फिर कृष्ण दो तरह के ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान थ्योरी यानी सैद्धांतिक समझ, और विज्ञान अनुभव यानी प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। मतलब सिर्फ किताबी जानकारी काफी नहीं, उसे एक्सपीरियंस करना भी जरूरी है। जैसे तुम स्विमिंग के बारे में सारी किताबें पढ़ लो, पर पानी में उतरकर तैरने का अनुभव अलग चीज है। इसके बाद कृष्ण अपनी प्रकृति यानी नेचर को दो हिस्सों में बांटते हैं। अपरा प्रकृति, लोअर नेचर, जो 8 चीजों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ईगो। यह वो भौतिक चीजें हैं जिनसे यह दुनिया बनी है। और परा प्रकृति, हायर नेचर, यह जीव यानी चेतन आत्मा है, जो इस पूरे संसार को धारण करती है यानी चलाती है। सीधी भाषा में, एक तरफ मैटर मैटर है, दूसरी तरफ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस सोल है, और दोनों भगवान की ही शक्तियां हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, सारी चीजें इन्हीं दो प्रकृतियों से पैदा होती हैं, और मैं ही पूरे जगत की उत्पत्ति और विनाश का कारण हूं। फिर एक बहुत मशहूर उपमा, एनालॉजी देते हैं, जैसे एक धागे में सारी मणियां, मोती मणि पिरोई जाती हैं, वैसे ही यह पूरा संसार मुझ में ओतप्रोत यानी बुना हुआ है। मतलब हर चीज का कनेक्शन भगवान से है, चाहे वो दिखे या ना दिखे, जैसे माला का हर मोती धागे से जुड़ा होता है। फिर कृष्ण एक के बाद एक उदाहरण देते हैं कि वो हर जगह किस रूप में मौजूद हैं। पानी में रस, टेस्ट, चांद सूरज में रोशनी, वेदों में एयुएम, ओंकार, आकाश में आवाज, इंसानों में पुरुषार्थ, एफर्ट स्लैश मैनलीनेस, धरती में सुगंध, अग्नि में तेज, सबके जीवन में जीवन शक्ति, तपस्वियों में तप, बीज में सनातन कारण, बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों में तेज, बलवानों में निष्काम बल बिना ईगो वाला बल, और सब प्राणियों में धर्मानुकूल कामना, यानी हर अच्छी शुद्ध मूलभूत चीज में भगवान की झलक है। अब आता है एक जरूरी पॉइंट। कृष्ण कहते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव, 3 गुण, अच्छाई, एक्टिविटी, जोश और आलस्य अंधकार, ये सब मुझसे ही पैदा होते हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में नहीं है। यानी भगवान इन गुणों से परे, बियॉन्ड हैं, भले ही ये गुण उनकी शक्ति से ही बने हैं। फिर वो अपनी माया का जिक्र करते हैं। यह त्रिगुणमयी माया, 3 गुणों वाली इल्यूजन, बहुत मुश्किल से पार होती है, लेकिन जो लोग सिर्फ भगवान की शरण लेते हैं, वो इसे पार कर लेते हैं। माया को आज की भाषा में समझो, यह वो इल्यूजन या भ्रम है जो हमें असली सच्चाई, कि सब कुछ आत्मा परमात्मा से जुड़ा है, से दूर रखती है, और हमें लगता है कि हम अलग अलग इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। इसके बाद कृष्ण थोड़ा सीधा और तीखा होते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग पापी, मूर्ख और आसुरी, डीमोनिक स्वभाव वाले हैं, और जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, वो भगवान को नहीं पा सकते। पर साथ ही वो उम्मीद की बात भी करते हैं। 4 तरह के लोग भगवान का भजन करते हैं। 1, आर्त, दुख में फंसा इंसान जो मदद चाहता है। 2, अर्थार्थी, जिसे धन संपत्ति चाहिए। 3, जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। और 4, ज्ञानी, जो तत्व से भगवान को जानता है। इनमें से ज्ञानी भगवान को सबसे प्रिय है, क्योंकि वो सिर्फ भगवान में ही लीन रहता है, किसी और मतलब के लिए नहीं। फिर एक बेहद गहरी बात आती है। कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद जब किसी को सच्चा ज्ञान मिलता है, तो वो समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति, यानी सब कुछ भगवान ही है, अलग कुछ नहीं। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ, रेयर होता है। दूसरी तरफ जिन लोगों की इच्छाएं उन्हें भटका देती हैं, वो अलग अलग देवताओं की पूजा करने लगते हैं, अपने स्वभाव के मुताबिक। कृष्ण कहते हैं, कोई किसी भी देवता को जिस श्रद्धा से पूजे, वो श्रद्धा भी आखिर में मैं ही देता हूं, और उसका फल भी मैं ही तय करता हूं। पर वो फल अस्थाई, टेम्पोरेरी होता है, क्योंकि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं तक ही पहुंचते हैं,
जबकि भगवान के भक्त सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। अंत में कृष्ण थोड़ा इमोशनल मोड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं हमेशा सबके सामने प्रकट नहीं होता, क्योंकि मेरी योग्य माया मुझे ढके रहती है, और इसलिए अज्ञानी लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी के रूप में नहीं पहचान पाते। वो सोचते हैं भगवान भी हमारी तरह एक सीमित जन्म मरण वाली चीज है। कृष्ण कहते हैं, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सारे प्राणियों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि लोग माया में उलझे हैं। यह संसार इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व, डुअलिटी, जैसे सुख दुख, गर्मी ठंड के मोह में फंसा रहता है। पर जिनके पाप खत्म हो गए हैं, वो इस द्वंद्व से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प से भगवान का भजन करते हैं। अध्याय खत्म होता है एक बहुत प्रैक्टिकल नोट पर। जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति, जरा मरण मोक्ष के लिए भगवान की शरण लेकर प्रयास करते हैं, वो ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म तीनों को पूरी तरह समझ जाते हैं। और जो मरते वक्त भी भगवान को अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सहित याद रखते हैं, उनका चित्त अंत में भगवान में ही स्थिर होता है। यानी अंतिम समय की मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य बातें: भगवान को पूरी तरह जानने के लिए पूर्ण आसक्ति, फोकस और भगवत शरण जरूरी है। आधा अधूरा प्रयास काफी नहीं। ज्ञान, थ्योरी और विज्ञान, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, दोनों मिलकर ही पूर्ण समझ बनाते हैं। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, अनुभव भी जरूरी है। दुनिया दो तरह की प्रकृति से बनी है: अपरा, मैटर, पंचतत्व प्लस मन बुद्धि अहंकार, और परा, जीव स्लैश आत्मा स्लैश कॉन्शियसनेस। दोनों भगवान की शक्तियां हैं। मणि और धागे वाली उपमा, जैसे एक धागा सारी मणियों को जोड़ता है, वैसे ही पूरा संसार भगवान से जुड़ा स्लैश बुना हुआ है। भगवान हर चीज के सबसे शुद्ध और मूलभूत गुण में मौजूद हैं। रस, प्रकाश, ओंकार, सुगंध, तेज, जीवन शक्ति, पुरुषार्थ, हर जगह उनकी झलक है। त्रिगुणमयी माया, इल्यूजन पार करना मुश्किल है, पर भगवान की शरण लेने वालों के लिए संभव है। चार तरह के भक्त: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। इनमें ज्ञानी भगवान को सबसे प्रिय है। वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ भगवान ही है। यह समझ अनेक जन्मों के बाद बहुत दुर्लभ महात्माओं को ही मिलती है। देवताओं की पूजा का फल अस्थायी है, देवलोक तक, जबकि भगवान की भक्ति का फल स्थायी और अंतिम है, भगवान तक पहुंचना। भगवान की योग माया की वजह से अज्ञानी लोग उन्हें अजन्मा अविनाशी के रूप में नहीं पहचान पाते। संसार द्वंद्व, सुख दुख, राग द्वेष के मोह में फंसा है। इससे मुक्ति दृढ़ संकल्प और भक्ति से मिलती है। मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। जो अंत तक भगवान को याद रखता है, उसका चित्त भगवान में ही स्थिर रहता है। इस भाग से सीख: किसी भी लक्ष्य में सिर्फ कोशिश नहीं, पूरा फोकस और भरोसा, आसक्ति चाहिए, तभी गहराई से समझ आती है। थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों साथ चलनी चाहिए। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, अनुभव, विज्ञान भी जरूरी है। हर चीज में अच्छाई, मूलभूत सत्य देखने की आदत डालो। यह नजरिया जिंदगी को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाता है। इच्छाओं के पीछे भटकने से अस्थायी फल मिलते हैं। असली स्थायी संतोष गहरे मूल लक्ष्य से जुड़ने पर मिलता है। सुख दुख, उतार चढ़ाव, द्वंद्व जिंदगी का हिस्सा है। इन्हें मोह की तरह न लेकर संतुलित नजरिए से देखो। अंतिम समय की मानसिक स्थिति की तरह रोजाना भी अपने मन की फाइनल फोकस की आदत डालना जरूरी है। जो बार बार सोचो वही असर डालता है।